हेलो स्टूडेंट, आई एम एम के त्यागी और आज हम बात करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ओके, तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये एक धन आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू। ओके, अब हमें इस बिंदु आवेश से आर दूरी पर, ये हो गई आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आसानी के लिए हम मान लेते हैं यहाँ पर एक परीक्षण आवेश Q नोट रखा हुआ है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोट, तुम्हें याद होगा ये। और F होता है परीक्षण आवेश पर प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल। तो यहाँ F क्या है? F है परीक्षण आवेश Q नोट पर प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल। ठीक है, अब हम देखते हैं परीक्षण आवेश Q नोट पर प्लस Q आवेश के कारण कितना बल लगता है। तो तुम्हें याद होगा कूलाम के नियम से प्लस Q आवेश के कारण Q नोट आवेश पर लगने वाला बल। तो ये कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। Q1 का काम Q कर रहा है, Q2 का Q नोट और इनके बीच का डिस्टेंस r²। ओके, अब F का ये मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो F का यह मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये आ गया हमारा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q नोट r² इंटू 1/Q नोट। ओके, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। ये हो गया हमारा एक बिंदु धनावेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब इसका सदिश निरूपण, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो कैसे? वेक्टर E इज इक्वल टू 1/4πε0 ओके Q/r², क्योंकि 1/4πε0 एक कांस्टेंट है, अदिश है। Q आवेश अदिश, दूरी भी अदिश राशि होती है, इंटू r कैप, यानी कि यहाँ पर r कैप क्या है? r कैप है दूरी का एकांक सदिश। ठीक है, और ये बात मैं तुम्हें पिछले वीडियो में ही बता चुका था कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र इससे बाहर की ओर जाता है और ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इसकी ओर आता है। ठीक,
अब इसकी कुछ और बातें देखते हैं। जैसा तुम्हें याद होगा, हमने स्टार्टिंग में जो आवेश लिया था। अच्छा ये बताइए, ये जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला आया है, ये किसका विद्युत क्षेत्र है? तो ये इस धनावेश का विद्युत क्षेत्र है। अगर यहाँ ये धनावेश ना होकर ऋणावेश हो तो हम अपने फॉर्मूले में क्या परिवर्तन करेंगे उसको भी देखते हैं। हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा, बस फ़र्क होगा डायरेक्शन का, क्योंकि इस बार जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो आर कैप की दिशा में ना होकर माइनस आर कैप की दिशा में होगी, क्योंकि धनावेश के लिए बल रेखाएं बाहर की ओर होती हैं और ऋणावेश के लिए, सॉरी मैं बल रेखा अभी नहीं बोल रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र बोलना चाह रहा था मैं। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है वो धनावेश के लिए बाहर की ओर और ऋणावेश अंदर की ओर होता है। और देखते हैं कुछ विद्युत क्षेत्र के बारे में। तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तथा प्रेक्षण दूरी के मध्य ग्राफ खींचिए। अब देखिए प्रेक्षण दूरी क्या होती है। जिस दूरी पर हम विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात किया करते हैं उसी दूरी को हम प्रेक्षण दूरी बोलते हैं, जो यहाँ पर आर का काम कर रही है। ठीक है, तो ग्राफ देखो कैसा आएगा। ये हो गई दूरी, ये हो गया विद्युत क्षेत्र। तुमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला था E = 1/4πε0 Q/r²। तो नियत आवेश, अगर हम आवेश को नियत ले लेते हैं और 1/4πε0 पहले से ही नियतांक होता है, तो ये सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये ग्राफ बना सकते, हम ये संबंध दिखा सकते हैं। ठीक है, और जब इस प्रकार का तुम्हारा रिलेशन आया करता है तो ग्राफ होता है हमारा कुछ ऐसा। ओके, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा तुमसे पूछा जा सकता है, एक समान विद्युत क्षेत्र को दर्शाइए। ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र हमें याद रखना होगा कुछ ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे। ये एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र को जब भी हम दर्शाया करेंगे कुछ ऐसा दर्शाया करेंगे। ठीक है, अब और क्या बातें हैं हमें याद रखना है। धनावेश सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। याद रखोगे, धनावेश सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। उसका लॉजिक देखते हैं। देखिए, मान के चलिए इधर धनावेश है, इधर ऋणावेश है, तो बल इसके बीच जो विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी होगी, धनावेश से जाती हुई और ऋणावेश की ओर आती हुई। ठीक है, अब अगर मैं किसी धनावेश को यहाँ रख देता हूँ तो इस धनावेश पर इसका प्रतिकर्षण होगा और इस धनावेश पर इसका आकर्षण होगा, जिसकी वजह से ये ऐसे चलेगा, जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही गतिमान है। तो हमें याद रखना है धनावेश सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में गतिमान होता है। और इसी प्रकार जो हमारा ऋणावेश है, ऋणावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत गतिमान होता है, गतिमान होता है। याद रखोगे, क्योंकि ये धनावेश, ये ऋणावेश, जब तुम किसी ऋणावेश को छोड़ोगे यहाँ पर बीच में, तो ये उसको प्रतिकर्षित करेगा, ये आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से वो इस ओर गति करेगा। तो ये बातें थी कुछ विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड। अब जो इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा कुछ बातें हैं, जैसे न्यूमेरिकल हैं या और इससे रिलेटेड क्या छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप हमारा जो ये टॉपिक था बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
तो इसको नोट करना, याद करना, अपनी बुक से इसको एक बार और देख लेना। ओके, बाय।